नमस्ते। अगर आप आईएएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। आज हम उन बातों पर गौर करेंगे जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर असल में वही आपकी सफलता की कहानी लिख सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। इंटरव्यू आपकी नॉलेज का नहीं बल्कि आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। देखिए, आपका ज्ञान तो प्रीलिम्स और मेंस में पहले ही साबित हो चुका है। अब बोर्ड ये जानना चाहता है कि क्या आप में एक प्रशासक वाली मैच्योरिटी है या नहीं। जरा सोचिए, इंटरव्यू बोर्ड दिन में 20 से 25 उम्मीदवारों से मिलता है। वो आपके कमरे में आने के पहले 20-30 सेकंड में ही आपकी प्रोफेशनल मैच्योरिटी का अंदाजा लगा लेते हैं। इसलिए सिर्फ फैक्ट्स रटने पर नहीं, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो ज्ञान पर तो बहुत फोकस करते हैं पर पर्सनैलिटी को पूरी तरह भूल जाते हैं। लंबे लंबे और बिना फोकस के जवाब देना, या अगर कोई गलती बताए तो तुरंत डिफेंसिव हो जाना, या फिर बनावटी भाषा का इस्तेमाल, ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपका पूरा इंप्रेशन खराब कर सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पिलर की, और वो है आपकी प्रेजेंस, यानी आपके नॉन वर्बल सिग्नल्स। आपके कुछ भी कहने से बहुत पहले ही आपका पहनावा, आपके हाव भाव और आपके बैठने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। जैसे कि आप कितने अनुशासित हैं और आपकी सोच कितनी व्यवस्थित है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ड्रेस कोड को बिल्कुल सिंपल और प्रोफेशनल रखना है, जैसे हल्के रंग की शर्ट, गहरे रंग की पैंट और हाँ, जूते एकदम साफ और पॉलिश्ड। कोई भी चमकीली घड़ी या तेज परफ्यूम से बचना है। टाई पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पहने तो वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। और यही बात महिला उम्मीदवारों पर भी लागू होती है। एक सूती साड़ी या एक साधारण सा फॉर्मल सूट सबसे अच्छा विकल्प है। ज्वेलरी बिल्कुल कम से कम, बाल अच्छे से बंधे हुए और कपड़ों में कोई भी चमक दमक या भारी प्रिंट नहीं होना चाहिए। याद रखिए, प्रशासन का मतलब ही है सादगी और स्पष्टता। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। इससे आपकी मैच्योरिटी का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। जब आप सीधे लेकिन आराम से बैठते हैं, आपके हाथ शांत होते हैं और चेहरे पर एक सौम्य भाव होता है, तो आपकी जवाबों पर भरोसा बढ़ जाता है। पेन घुमाना या उंगलियां मलना जैसी घबराहट दिखाने वाली आदतों से बचें। और अब आते हैं आपके दिन के सबसे जरूरी 5 सेकंड पर। कमरे में एंट्री। दरवाजे पर धीरे से नॉक करें, अंदर आने की अनुमति मांगे, आराम से चलें और बैठने की इजाजत मिलने का इंतजार करें। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि आप कितने अनुशासित और सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। ओके, तो प्रेजेंस की बात हो गई। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, अपनी बात रखने का तरीका, मतलब आपकी वर्बल स्ट्रैटेजी। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर जवाबों के जरिए अपनी मैच्योरिटी और मोटिवेशन को दिखाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसी एक सवाल से बोर्ड आपकी असली प्रेरणा और इस सेवा के लिए आपकी इमोशनल फिटनेस को जांचता है। तो एक दमदार जवाब बनाने के लिए ये 3 लेयर मॉडल देखिए। पहला लेयर है आपकी पर्सनल मोटिवेशन, दूसरा है राजस्थान का कॉन्टेक्स्ट, जैसे सूखे का प्रबंधन या हमारे धरोहर की रक्षा, और तीसरा आपका कंट्रीब्यूशन, मतलब आपका प्रैक्टिकल विजन क्या है। यहाँ पर देखिए, एक सामान्य और एक प्रीमियम जवाब में कितना बड़ा फर्क है। बचपन का सपना था, ये एक बहुत ही कमजोर जवाब है। वहीं प्रीमियम जवाब आपकी स्किल्स को राजस्थान की असल चुनौतियों से जोड़ता है, जो एक ईमानदार, मैच्योर और प्रैक्टिकल सोच को दिखाता है। अच्छा, एक और बात, इंटरव्यू में हो सकता है कि पैनल जानबूझकर थोड़ा तनाव वाला माहौल बनाए या अचानक से चुप हो जाए। इसे पर्सनल बिल्कुल मत लीजिए। ये असल में दबाव में आपके सोचने के तरीके को परखने की एक प्रोफेशनल टेक्निक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि मीडिया में आपके खिलाफ झूठी खबर छप जाए तो क्या करेंगे? एक कमजोर उम्मीदवार तुरंत अपना बचाव करने लगेगा, लेकिन एक मजबूत उम्मीदवार शांति से एक स्ट्रक्चर्ड जवाब देगा। पहले तथ्य जुटाना, फिर अधिकारियों को सूचित करना और आखिर में मीडिया को एक तथ्यात्मक नोट जारी करना। ये शांत तरीका आपकी प्रशासनिक क्षमता को दिखाता है। तो अब जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ लिए हैं, तो सवाल उठता है कि इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाएं। तो चलिए देखते हैं आपका 7 डे एक्शन प्लान, जो आपकी तैयारी को फाइनल टच देगा।
इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहले दिन, अपने डैफ को गहराई से देखिए, हर शब्द से सवाल बन सकता है। दूसरे दिन, राजस्थान की 360 डिग्री तैयारी। तीसरे दिन, करंट अफेयर्स पर 30-50 सेकंड के छोटे छोटे जवाब तैयार करें। चौथे दिन, सिर्फ एक लेकिन अच्छी क्वालिटी का मॉक इंटरव्यू दें। पांचवें दिन, शीशे के सामने बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें। छठे दिन, सिचुएशन बेस्ड सवालों को हल करें। और सातवें दिन, कोई भारी पढ़ाई नहीं, बस शांत रहें। और आखिर में ये बात याद रखनी है, जैसा कि इस स्लाइड में कहा गया है, यही छोटे छोटे व्यवहार हैं जो आपके पूरे इंटरव्यू को ग्रेसफुल और प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, आपकी प्रशासनिक परिपक्वता कैसे दिखेगी? और इसका जवाब सिर्फ आपके ज्ञान में नहीं, बल्कि आपके व्यवहार में, आपकी प्रेजेंस में और आपके जवाब देने के तरीके में झलकेगा।